क्या 3 लाख और शादी का शागुन? क्या 5 लाख तय नहीं हुआ था? अरे मुझे 3 लाख और चाहिए मेरे पुरुष शाखा के लिए गाड़ी खरीदनी। मेन पैसे दूं ताकि तुम्हारे पुरुष सखा के लिए गाड़ी आई है। क्यों भाला? जब मैं अकेले थी वो मेरे साथ जब मैं उदास था उसने मुझे संभाला, उसने मेरा साथ दिया। 20 से ज्यादा साल तक वो तो मेरे परिवार जैसा। थोड़ा शगुन देने में क्या बुराई। और सुनो, वो मेरी बाकी की जिंदगी में भी हमेशा मेरे साथ रहे। 3 लाख तो मुझे कम लग रहा। जियांग वानकिंग, मैन अभी तक खुद के लिए गाड़ी नहीं ली और तुम चाहती हो मैं पहले यूजे दिलाऊं? क्या तुम्हें ये ज्यादा नहीं लगता? तुम्हारा मतलब क्या? सीधे कहो ना कि पैसे ना ही देना। मैंने अपनी जवानी के दिन तुम्हारे साथ बिताया। शादी के बाद बच्चे का नाम तुम्हारे नाम पर हो। मैंने इतना सब कुछ किया है तो मेरे पुरुष शाखा एक गाड़ी दिलाने में क्या हार से। बच्चे का नाम मुझे पारखून उसका होगा, है ना? अभी शादी भी नहीं हुई और मुझे लग रहा है कि मुझे धोखा मिल रहा है। लो यू, मेरे और युवासु के बीच सिर्फ दोस्त। तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल साफ। बकवास बैंड करो अपनी। वानकिंग इस जैस कंगाल लूजर को सहन की जरूरत नहीं है जो 3 लाख ना ही निकाल सको। हमारी वानकिंग से शादी करे सब देखना बैन। मैं बता रही हूँ, अगर आज 3 लाख नहीं तो मुझे से शादी करने का ख्याल छोड़ दो। नहीं करनी तो मैच करो। तुम्हें राज्य के इस रवैये के बाद ये शादी ना हाई हो टू अच्छा है। बेहतर है कि ये शादी ना हो। लो यू, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से हूँ। सिर्फ 3 लाख के लिए तो मुझे से ब्रेकअप करा है। क्या तुम्हारा ईमान मर गया है? इन 3 सालों में तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं? मुझे कोई डर नहीं। देखा है पिछले हफ्ते ट्रिप पर तुम दोनों हाथ पकड़े आगे चल रहे और मुझे पीछे तुम्हारे बैग उठने दिए। इस कहते हैं कोई डर नहीं। वो मेरा पुरुष सखा हाथ पकड़ने में गया और बैग उठाना तुम्हारी मर्जी थी, किसी ने मजबूर नहीं किया। और कल का क्या, जब तुम दोनों खाना खाने गए और मुझे बिल भरने बुलाया, इस बारे में क्या कहोगी? मैंने अच्छी नियत से तुम्हें बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम दोनों का बचा हुआ जूतन खाना और बिल भी भरना, ऐसी अच्छी नियत मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम एक बात हो, क्या ये तुम्हारा और एक पुरानी बातें करने का क्या? मेन माद हो तो क्या मैं बिल भरून और तुम्हारा क्या मुफ्तखोरी कर रहे हो? क्या तुम इसके पुरुष रखाए हो? तुम लो यू, मैंने सोचा कि तुम इतने कांजूसी करने वाले मर्द सिर्फ मेरे फोन पर 4 अंकों की संख्या में लाइन लगाकर बिल भरने आते। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। अकल के अंधे मत बात। क्या मैं ही एहसान फरामोश हूँ या तुम लोग जानबूझकर मुझे धोखा दे रहे हो? अरे भाई, एक खाने के कितने पैसे? अगर तुम इतने गरीब हो कि पैसे नहीं दे सकते, पहले बता दे। कोई तुम्हारा मजाक? एक खाने के ज्यादा पैसे नहीं है, मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? मैं तुम्हें दावत क्यों दूँ? बोलू नाम का अपनी जुबान से। बस बहुत हो। लो यू, मैंने तुम्हें बैग उठाने, गाड़ी खरीदने और बिल भरने को, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दिया। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते इन बातों का हिसाब नहीं रखते। तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया। तो फिर जाओ और ढूंढ लो ऐसा पति जो तुम्हें निराश न करे। बेहतर होगा कि वो तुम्हारे पुरुष सखा के लिए एक घर भी खरीद ले। लो यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो फिर कभी वापस आने की सोचना भी। वानकिंग, मैंने तुमसे पहले कचरे के ढेर में बॉयफ्रेंड देखो वो कितना कंजूस। अगर तुमने सच में उससे शादी, पता नहीं तुम्हें कितना दुख। लो यू, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग। तुम्हें आज की बात बोल सकते हो। तुम आज की बात भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम दोनों के इस संदिग्ध रिश्ते को देखकर अंधा नहीं बन सकता। लो यू, मैं फिर से कह रही हूँ, युवा से मेरे पुरुष सखा हमारा रिश्ता पवित्र है कि अगर एक ही बिस्तर पर सो जाए तब भी हमारे बीच कुछ नहीं। तो फिर तुम अपने पुरुष सखा के साथ ही रहो। ये युवा स्वामी अब तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। तमिलनाडु के मेयर साथ मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जियांग वानकिंग से झगड़ा हो गया है। ये शादी मैं नहीं करूंगा। लू और जियांग परिवारों का रिश्ता सालों पुराना है। पाया तुम्हारे का बार कहने से ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। जियांग वानकिंग बिल्कुल भी मुझसे साचा प्यार नहीं करती। अगर मैं यूएसए शादी कर भी लूं तो मैं खुश नहीं रहूंगा। वाइस भी मैं नहीं करूंगा। करनी है तो तुम कर लो। बैटमैन, क्या अपने बाप से इस बात करते हैं मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगा। इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। हमेशा से शादी माँ बाप का हुक्म होती है, रिश्ता तय होता है। अगर तुम फैसला करने लगा तो कयामत ये जाएगी। मत सोचो कि मुझे पता नहीं कि तुम बाहर चक्कर चला रहे हो शाओ कोई नाम की औरत के साथ। दूसरों से जलान के मारे दुश्मन पाल लिए हैं। अगर जियांग कॉर्पोरेशन से रिश्ता नहीं जुदा और सहारा नहीं ढूंढा तो तुम्हारी जान खतरे में है। जानते हो तुम्हारा बाप मुसीबत में है, फिर भी मदद नहीं कर रहा। क्या तुम सच माइन मेयर हाय बेटे हो? मेरी खुशियों का सौदा करके अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हो। कौन सा सगा बाप ऐसा काम करता है? खुशी की क्या कीमत? सहारा जायदा कीमती। हमारा लू परिवार पहले जैसा नहीं। ये भी ब्यूरे दिन छाल रहे हैं। अगर जियांग परिवार का साथ नहीं मिला तो हम दोनों जियांग प्रांत में सबके हाथों पर। चाहे आप कुछ भी कह ले, मैं ये शादी नहीं करूंगा।
ठीक है, तो आज मैं तुम्हारे सामने मर जाऊं ताकि तुम पर एक नालायक बेटे का कलंक लगे। अरे अरे अरे, आप तो सच में ऐसा कर रहे हैं? तुम अपने पिता का स्वभाव जानते हो। अगर तुम नहीं माने तो बस मेरी लाश ही देखो। अरे ठीक है ठीक है, मैं मान जाता हूँ बस। हे, ये तुमने खुद कहा है, मुकर मत जाना। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आज के बाद आप उस शाओ कोई से नहीं मिलेंगे। वादा वादा, बस तुम जियांग परिवार में शादी करे। तुमने क्या कहा? हे पिता सम्मान, घुटने टेको। ओहो लो यू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कभी जियांग परिवार में नहीं? फिर यहाँ क्यों? ये लड़का बस गुस्से में था। मैंने इसे अच्छे से सबक सीखा। बड़ी मालकिन इसकी बातों का बुरा न माने, है ना? तो इसका मतलब तुम वान किंग से शादी करने को तैयार हो और हमारे जियांग परिवार के दामाद बनोगे। बोलो भी। भले ही तुम तैयार हो, मैं राजी नहीं। अरे ये तो पूर्व कुलपति के जीवित रहते तय की गई सगाई। हम बड़ी मालकिन के गुस्से की वजह से हुजूर की आखिरी इच्छा खराब नहीं कर। चिंता मत करो, जियांग परिवार प्रतिष्ठा की परवाह करता है। जियांग प्रांत में हर कोई इस सगाई को जानता था। हम नहीं चाहते कि लोग हमें वादा तोड़ने वाला कहें या कहें कि हम गरीबों से नफरत करते हैं। ये शादी तो होकर रहेगी। राजमाता की बात सुनकर मुझे अब चैन मिला। लेकिन लू परिवार काफी समय से बर्बाद है। मैं वान किंग को वहाँ दुख झेलने के लिए नहीं भेज सकती। अगर सच में शादी करनी है तो तुम्हें जियांग परिवार का घर जमाई बनना होगा। क्या घर जमाई? शादी की शर्तों में ये नहीं था। मैं एक फिनिक्स और तुम्हें चंगी थी। अगर तुम्हें घर जमाई बना तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। घर जमाई बनने में कोई बुराई नहीं। उस समय तुम्हारे पिता ने भी नाम बदलकर लू परिवार में घर जमाया और इन सालों में क्या मैंने शान से जिंदगी नहीं। लेकिन बस लंबे समय तक जीवित रहो। जब तक राजमाता नहीं रहे और पत्नी भी चली जाएगी, ये जियांग परिवार तुम्हारा ही। अगर तुम राजी नहीं हो तो ये सगाई रद्द हो सकती है और वादा तोड़ने वाले हम जियांग परिवार नहीं कहलाएंगे। है। वो बिल्कुल तैयार। आज से वो आपके जियांग परिवार का घर जमाई है। ठीक है, इस महीने की 6 तारीख आज शुभ दिन घर में प्रवेश के लिए सही है, शादी के लिए भी शुभ है। उसी दिन शादी। पिता, आपने मुझे घर जमाई बनाया, ये पहले ही बहुत शर्मनाक है। अब आप मुझसे औरतों के शादी के कपड़े क्यों पहनवा रहे हैं? ये एक अमीर घर का हार जमाई बनने का नियम। उस समय मैंने भी यही कपड़े पहने थे जब मैं लू परिवार की दहलीज पर आया। नहीं, अगर ये बात बाहर फैल गई तो भविष्य में मैं किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? इसे मत उतार। इसे उतारने से घर जमाई बनने के नियम टूट जाएंगे। बस आज का दिन सह लो, सब ठीक हो जाएगा। राजमाता, इस खुशी के मौके पर अब आप ये क्या कर रही? 2 परिवारों के गठबंधन के लिए आपके लू परिवार ने $8 लाख का शगुन दिया है, तो मेरे जियांग परिवार को कुछ दहेज तो देना ही चाहिए। दहेज कहाँ है? मैं तुम्हें कार्ड पलटने के 3 बार मौके देती हूँ। तुम जो भी कार्ड चुनोगे मेरा जियांग परिवार तुम्हें वही देगा। जो चुनूंगा वही मिलेगा। इसके अंदर क्या है? मेरा जियांग परिवार बहुत अमीर है, तो यहाँ निश्चित रूप से गाने की कोई कमी नहीं होगी। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सोचा नहीं, इतनी अच्छी बात। राजमाता, आप बहुत महान हैं। खड़े मत रहो, जल्दी कार्ड चुनो, जल्दी पलटो। अरे जल्दी पलटो। लड़के, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पहली ही बार में तूने ढूंढ निकाला बड़े दादाजी का इस्तेमाल किया हुआ पीकदान। क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि यहाँ सिर्फ सोने चांदी के गहने होंगे? हाँ बिल्कुल। गाने तो यहाँ बेशक, लेकिन उन्हें ढूंढ तेरी अपनी किस्मत पर निर्भर। बेवकूफ लड़के, सोच समझकर हाथ डाल। क्या तू वापस ला पाए हमारे घर का शगुन? ये अब तुझ पर। अब इसे पलट। लड़के, किस्मत अच्छी है तेरी, तूने तो ढूंढ निकाला जियांग परिवार का अमृत। जियांग परिवार का अमृत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे जियांग परिवार के लोगों की थूक। हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है। भले ही मैं एक घर जमाई हूँ, पर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। तुझे परेशान करना तेरी इतनी औकात नहीं। ये तेरे घर में आने से पहले तेरे अंदर की बंगाली की गंध को निकालने के लिए है, ताकि जियांग परिवार में कोई मनहूसियत ना आए। लो यू, अभी भी एक आखिरी मौका। उन 2 तख्तियों को हटा। मैं वादा करती हूँ कि अब तू जो भी पलटेगा वो एक सरप्राइज हो। पलट, जल्दी पलट इसे। क्या तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ? इसके नीचे तो पक्का कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं अब नहीं पलटने वाला। अगर तुम हमारे जियांग परिवार के नियमों को नहीं मानते तो हमारे घर में कदम रखने की सोचना भी मत। अरे बस एक कार्ड ही तो पलटना है। राजमाता को गुस्सा दिला कि नहीं, इसे पलट दो।
$1 लाख। राजमाता ने सच में झूठ नहीं बोला था, वाकई कुछ अच्छा निकला है। ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, पर क्यों? राजमाता, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट। पीछे हटना कैसा? नियम मैंने बनाए हैं और आखिरी फैसला अभी मेरा ही होगा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, नहीं। लो यो, खड़े मत रहो, शायद इस बार तुम 10 लाख निकाल। हाँ हाँ हाँ, लड़के, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है। मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का मतलब है कि तुम दरवाजे पर लेट जाओ और आने वाले शादी के मेहमान तुम्हारे ऊपर से गुजरे। मेरे ऊपर से गुजरेंगे? ये तो सरासर बेइज्जत। मेरे ऊपर से गुजरो, क्या ये अपमान नहीं है? हम लोगों के लिए ये अपमान है, लेकिन एक घर जमाई के लिए यही नियम है। ये इसलिए है ताकि अंदर आने से तुम्हें पता चले कि घर जमा सबसे नीचे होता है। इस नियम को हमेशा याद रखना। घर जमाई बांधना था, मैं मान गया। दुल्हन का जोड़ा पहना था, वो भी से लिया, लेकिन किसी और को मेरे ऊपर से गुजारना मैं हरगिज नहीं मानूंगा। अगर मेरे जियांग परिवार का घर जमाई बनना है तो तुम्हें लतना है होगा। तो राजमाता, ये नियम बकाए थोड़ी जबरदस्ती है। आप देखिए क्या इस बदल सकते हैं, बदल दीजिए। देख है मैंने कहा था ना कि राजमाता समाज हदर है। नहीं तो तुम इसकी जगह यहाँ लेट जाओ। मैं घर जमाई बांध रहा हूँ, बिक नहीं रहा हूँ। मैं तुम्हें खुद को कुत्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। चलो यार। मैंने जुमार माइन हूँ कि मेरी जात की ऐब कोई कीमत नहीं रही। मैं लग जाता हूँ। अगर आज उन्हें आपके ऊपर से गुजारने दिया तो हमारे लू परिवार की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने तुमसे पहले हाई कहा था, इज्जत की कोई कीमत नहीं, जान की कीमत होती है। अगर आज हमने जियांग परिवार के तुम भी नहीं तो काल दुश्मन के आने मैं मरा जाऊंगा। पिता, तो मेरे ऊपर से गुजरो, मेरे ऊपर से गुजरो। पिता आप लो यो, अपने पिता को अपनी जगह तड़पा रहे। तुम तो सच में एक आज्ञाकारी पुत्र हो। बूढ़े लोग, ये तुम्हारी अपनी पसंद है, मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। रुको, मैं लेट जाता हूँ। कृपया अंदर आइए। बधाई हो राजमाता, राजमाता को बहुत बधाई। कृपया अंदर आइए। बूढ़े लोग, आज खुशी का दिन है, लेकिन मुझे तुम कुछ उदास लग रहे हो। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं लेट भी गया और तुम गुजर भी गए। अब तुम्हें अंदर जा सकता हूँ ना? एक घर जमाई को ऐसा ही होना चाहिए। अब अंदर आओ। कुलपति, कृपया चाय लीजिए। बहुत अच्छा। कुलपति, कृपया आप चाय पीजिए। क्या तुम मुझे कुलपति बुलाने के लायक हो? अगर वानकिंग बुला सकती है तो मैं क्यों नहीं? वान किंग हमारे जियांग परिवार की सदस्य है, इसीलिए वो मुझे कुलपति कहती है। तुम एक घर जमाई हो, हमारे जियांग परिवार में ब्याह कराए हो। मुझे कुलपति कहने के लिए तुम्हें पहले मुंह दिखाई देनी होगी। मुंह दिखाई? क्या ये आपको मुझे ना ही देना चाहिए? तुम्हें दे मजाक है? तुमने घर जमाई रखा है, बेटी नहीं बही। अगर मुझे कुलपति कहना है तो पहले मुंह दिखाई देनी होगी, तब भी जियांग परिवार का हिस्सा बनोगे। लेकिन हमारे लू परिवार का सारा पैसा पहले हाय शगुन माइंडे दिया है। खान राजमाता, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, शादी तोड़, लेकिन शगुन का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। राजमाता राजमाता की बातों का बुरा न माने, सिर्फ मुंह दिखाई है तो है। मैं जगह हूँ। बूढ़े लोग, तुम समाजदार हो, दिखाए शादी हो गई, ये जे सुहाग रात होगी। जियांग वानकिंग, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी शादी के लिए हान की, तुम्हारे साथ सोने के लिए। शादी और अलग बिस्तर, ये कैसा रिवाज है? मुझे अंदर आने दो। पहले नहीं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन बान गाया है। राजमाता, वानकिंग ने घर जमाई बनने की हिम्मत है तो दरवाजा खुलवाने की भी रखो, वरना जमीन पर है सोना पड़ेगा। घर जमाई, देखती हूँ तुम क्या करते हो, देखती हूँ तुम्हारी हिम्मत। राजमाता, वो दरवाजा नहीं खोल रही। मैं आज रात कहाँ सोऊंगा? छत की अटारी, दीवान खाने का सोफा, कहीं भी सो सकते हो। अगर आदत नहीं है तो अस्तबल या कुत्ता घर है, कहीं भी सो सकते हो। राजमाता, आपने तो सब सोच रखा है। राजमाता, आप ये क्या छिड़क रही हैं? क्या तुम्हारी नाक सिर्फ सांस लेने के लिए है? क्या तुम्हें खुशबू की महक नहीं आई?
खुशबू, आप मुझ पर ये क्यों छिड़क रही हैं? जियांग परिवार के सोफे पर कोई बाहरी नहीं सोया। मैं नहीं चाहती कि कल सुबह यहाँ से बदबू आए हो। घर जमाई बनना वाकई मुश्किल है। आहे, सिर चकरा रहा है। बहुत नींद आ रही है। रात जागेगा तो चिंता मत करो, मैंने उसे ज्यादा डोज वाली नशीली दवा दी है। अब अगर उसे चाकू भी मारो तो भी वो नहीं जागेगा। लो यो ओ लो यो सोचा नहीं शगुन, तुमने शादी का इंतजाम भी तुमने, लेकिन सुहागरा तुम्हारी जगह में। युवासु जल्दी जाओ, वान किंग इंतजार कर रही होगी। युवा सो इतनी देर क्यों करते? अच्छी चीजों में देर, मैं उसे जगाना उस बेकार आदमी को जो हमें हमारे मिलान की तो आप भी। मरे हुए सुअर की तरह सो रहा है, देखती हूँ। कौन, किसने मुझे मारा? मेरे जियांग परिवार के कुत्ते भी काम पर हैं और तुम्हें यहाँ सोने में शर्म नहीं आती? राजमाता, आप इंसान की तुलना कुत्ते से कैसे कर सकती हैं? ओहो, कुत्ते से तुलना होने बुरा लगा तो। हमारे जियांग परिवार कुत्ते भी घर की रखवाली कर, पर तुम कुत्ते से भी बदतर हो। जियांग, वान किंग, तुम वान किंग, ऐसा मत कहो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कुत्ते नहीं कर सकते। उसके लिए इस घर जमाई की जरूरत है। अरे हमारा जियांग परिवार मुफ्तखोरों को नहीं पाता। आज से सब्जी खरीदने का तुम्हें सौंपा जाता। घर जमाई, याद रखना, आज तुम्हें 3 जिन बीफ खरीदना है, 4 जिन आलू, 5 जिन अंडे, 6 जिन पत्ता गोभी, और जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारे हुए। क्या 100 रुपए में कैसे मुमकिन है इतना सारा सामान लाना? क्यों मुमकिन नहीं है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों गलियों की सब्जी मंडी में तुम्हें हमेशा सस्ता मिल जाएगा। सुबह सुबह तुम मुझसे 4 गलियां दौड़वा रही हो। इतने से पैसों में तो टैक्सी का किराया भी नहीं निकलेगा। टैक्सी भी चाहिए? क्या तुम्हें घर चलाना आता? बस दर्जनों किलोमीटर ही तो है, तुम दौड़ कर कसरत भी हो जाएगी। ये मेरी 2 टांगे हैं, कोई मशीन नहीं। घर जमाई, तुझ बुझ क्या होती है जानते हो? चाहे तुम्हारी टांगे जवाब दे जाएं, पर तुम बचा तो लोगे दर्जनों रुपये। कुल मिलाकर अगर आज की सब्जी नहीं ला तो खाने के बारे में भूल जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। रुको, कोई ढंग के कपड़े जियांग परिवार की नाक मत कटवा। तो श्वान, वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तुम्हारी बहुत याद। वैसे तुम्हारा पति वापस तो नहीं, चिंता मत करो, जब तक सूरज नहीं ढला वो वापस नहीं तो आए। इसका मतलब हमारे पास एक दिन का सम कर सकते। एक दिन क्या तुम कर पाओगे? सवाल ही मत, मैं कितना काबिल। कल क्या तुमने देख नहीं गया? बेशक। लो यू, क्या मैंने तुम्हें सब्जियां खरीदने नहीं भेजा? तुम्हें वापस आने के लिए किसने कहा? अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों व्यभिचारी प्रेमी बिना किसी पछतावे के ये बेशर्मी वाले काम करते हैं ना? काम कर, अपनी जुबान संभाल कर बात। मैं और वान किंग अच्छे दोस्तों थोड़ी नजदीक ना करें। बिल्कुल, अच्छे दोस्तों के बीच ऐसा ही होता है, इसमें बड़ी बात क्या? हाँ, नजदीकी से क्या मतलब? अगर मैं एक पल भी देर से आता तो तुम दोनों शायद इतने करीब होते कि शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचता। अगर ऐसा होता भी तो भी हम पाक साफ होते। क्या तुम्हें नहीं पता कि पवित्र स्त्री पुरुष रिश्ता इसे पुरुष सखा कहते हैं? धोखा देना धोखा ही होता है, और तुम इसे ऐसे बता रहे हो जैसे कोई महान काम हो। तुम सच में विशाल हो। बोलू नाम का मैं तुम्हें चिल्लाऊं, तुमने मुझे गाली मैंने से, और तुमने वान किंग को गाली तो मैं नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें गाली ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा भी। लोहिया, क्या तुम पागल हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवासु को मारने? जल्दी घुटने टेको और युवासु से माफी मांगो। तुमने मुझे पेशाब बना। और तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? पहले मैं वान किंग की वजह से तुम्हें छोड़ देता, लेकिन आज बोलू नाम तुम बड़ी मुसीबत। तो फिर मैं और भी मुसीबत मोल ले लूंगा। बस इतनी सी काबिलियत और मेरे साथ पकड़ दे। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं जियांग प्रांत का लगातार 6 चैंपियन मुक्केबाज। युवासु, इसे सबक जरूर सिखा। इसे एक बात समझ आनी चाहिए, और जमा ये कुत्ते जैसा हो, अगर दांत दिखाए तो मार खानी पड़ेगी। चिंता मत कर, इसे मारना मेरे एक चींटी को कुचल जितना आसान। व्यभिचारी प्रेमी, तुम दोनों रुको, मैं पूरे जियांग प्रांत को तुम्हारे इस काले कारनामे के बारे में बता दूंगा। लो यू, पहले मैंने तुम्हें मारने का नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारी बातें सुन, अगर तुम्हें नहीं तो आगे बहुत परेशानी। तू शुआनवू, जियांग प्रांत कानून से ऊपर नहीं है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी नहीं बच पाओगे। कितना शोर है, चैन से सोने भी नहीं देते। ओह घर जमाई, तुम जमीन पर क्यों लेटे हो? ये कौन सा नाटक चल रहा है?
राजमाता शुक्र है आप आ गई। जरा देखिए तो इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। अच्छे काम? कैसे अच्छे काम? वे रंगरेलियां मना रहे थे। राजमाता इसकी बकवास मत। मैं और इस तरह के इंसान आप अच्छी तरह जानते। हम भला ऐसा घिनौना काम कैसे। तुम अभी झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजमाता वे सच में। बदतमीज घर जमाई। युवासु का चरित्र साफ है, वान किंग पवित्र है। क्या तुम जैसा घर जमाई जब चाहे उन पर कीचड़ उछालेगा? राजमाता, इसने सिर्फ इल्जाम नहीं लगा, देखिए इसने युवा सुपर हाथ भी उठाया। हाँ हाँ बिल्कुल राजमाता, देखिए ये चोट उसी ने मारी। कितने निडर हो तुम। युवासु तो जियांग परिवार के खास मेहमान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवासु, ये घर जमाई बेअदब है। इसने तुम्हें जैसे मारा तुम भी इसे वैसे ही मारो। राजमाता मेरी इतनी हिम्मत, आपका घर बहुत ताकत। अगर मैं उसे एक मारूं तो वो मुझे दो। देखती हूँ कैसे। इसने तो हद पार कर दी। इसे बाहर घसीट कर ले जाओ, मैं इसकी टांगे तुड़वा दूंगी। राजमाता आप लोग। तुम क्या तुम बोलो। युवासु ने तुम्हें मारा, क्या तुम हार मानते हो? मैं बोलो हार मानते हो या मानता हूँ। घर जमाई, यही तो एक घर जमाई असली औकात। राजमाता, इसकी बातों में मत आइए, इसके मन में पता नहीं हमारे खिलाफ क्या चल रहा है। वान किंग, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी इसने कहा था ये मेरे और युवासु के बारे में अफवाह पूरे जियांग प्रांत में फैला दे और जियांग परिवार को बदनाम करे। जियांग वानकिंग, क्या तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कब कहा कि मैं जियांग परिवार को बदनाम करूंगा? तुम जैसे घर जमाई दिखने में तो सीधे हो, पर दिल में जहर भरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग परिवार का नाम खराब करने की? राजमाता, इनकी बकवास पर यकीन मत कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वान किंग जियांग परिवार की सदस्य है, उसकी बात न मानकर क्या मैं तुम्हारी सुनूं, जो एक बाहरी इंसान हो? हाँ हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं सठिया गई हूँ? पर इस घर जमाई की बातों एक भी सच नहीं। अगर इसे सबक नहीं सिखाया ये राजमाता आपको कुछ नहीं। तो आज मैं इस घर जमाई को अच्छे से मर्यादा सिखाऊंगी। आज से तुम अभी के अभी कुत्ते के घर में चले जाओ, कुत्तों के साथ खाओ, कुत्तों के साथ रहो। घर जमाई, मैंने कहा कुत्ते के घर जाओ। क्या तुम बहरे हो? अपना सामान उठाओ, दफा हो जाओ। जियांग परिवार ने मुझे जानवर समझा, अब मैं घर जमाई नहीं रहूंगा। राजमाता, इसे ऐसे नहीं जाने देते। अगर इसने बाहर बकवास की तो हमारे जियांग परिवार की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लुयू तुम लोगों की तरह नीच हूँ जो सिर्फ पाप करना जानते हैं? तुम भले ही तुम बाहर बकवास न करो, पर रिश्ता टूटने के बाद वान किंग की बदनामी होगी। इसका हिसाब कौन देगा? उसकी बदनामी उसके अपने कर्मों का फल है, मेरा इससे क्या लेना देना? वान किंग की दूसरी शादी पर उसे तलाकशुदा कहा जाएगा। इतनी बुरी बदनामी उसके साथ जुड़ी रहेगी। क्या तुम कहोगे कि तुम जिम्मेदार नहीं? राजमाता, तो आप ही बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? बस शागुन की कीमत के बराबर तुम वान किंग को हर्जाना दो, 8 लाख रुपए मानहानि के लिए। 8 लाख? राजमाता, क्या आप पैसों के लिए पागल हो गई हैं? मैं आपको बता दूं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मेन बता रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर आज 8 लाख नहीं दे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जियांग परिवार के दरवाजे AAJ इज दारवेज से मैं जरूर जाऊंगा। राजमाता, आपने हॉस्पिटल क्यों भेजा? अगर वो जाग तो बच कि प्योर जियांग प्रांत माइन फेल चाहिए। मेरा मान कि अब पीछे नहीं हटना चाहिए, अभी उसकी जान लेनी चाहिए। किसा खत- बेवकूफ, अगर वो बिना वजह जहान मार गया तो हमारे जियांग परिवार पर खून का इल्जाम लग जाएगा। नहीं से मार सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। क्या सच में हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं? रास्ता तो जरूर है। अरे राजमा, आप पट्टा भी दीजिए। पाट कुमार यूएस की जागने पर मुश्किल हो जाएगी। यूज मारना तो होगा है, लेकिन मौत का कारण जायज होना चाहिए। लेकिन ये जायज कैसे होगा? गर्मी का मौसम बुखार के लिए आसान है। हम यूज बुखार होने और यूएस की जान ले लेंगे, बस इतना है। अचानक बुखार लैला चारा की मौत किसी को हम पर शाक नहीं हो। राजमाता आप महान। तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैंने सुइया की तकनीक से तुम्हारी नसों को सुन्न कर दिया। अगले 10-15 दिन तक तुम हिल नहीं पाओगे। आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? घर जमाई, अकल के अंधे मत बनो। ये वही है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है, महान शाही वैद्य वृद्ध जी। मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर को क्यों दिखाऊं? तुम बीमार हो या नहीं ये तुम नहीं, वृद्ध जी तय करेंगे। वृद्ध जी, मेरे घर जमाई को क्या बीमारी है? दामाद जी में दम नहीं है, अंदरूनी चोट लगी है। देखने में शरीर मजबूत और असल में बहुत कमजोरी है। ये तो बुखार के लक्षण। जो आता जल्दी है
पर जाता धीरे, जरा सी लापरवाही जानलेवा हो। जानलेवा बुखार, बिल्कुल सही। वृद्ध जी बहुत काबिल है, इन्हें ठीक करना ही होगा। मेरे घर जमाई की बीमारी को, घर जमाई, भले ही तुम जियांग परिवार के लिए बेरहम रहे हो, लेकिन मैं और वन किंग हम दोनों नेक दिल हैं। तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। यहाँ तुम लोगों को अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी में गुस्सा सबसे बुरा है। अगर फिर गुस्सा किया तो फिर तो भगवान भी तुम्हें नहीं। लो यू, दवा खाने का समय हो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। ये दवा मैंने खुद खरीदी, उसका विद्युत चीनी। मैं इतनी देर से भाग दौड़ कर रही हूँ, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं मानू। आओ आओ आओ, जल्दी इसे ढक दो। क्या तुम लोग मुझे जिंदा गर्मी से मारना चाहते हो? अरे यार, मेरी अच्छाई का तो कोई मोल नहीं। ऋतुजी ने कहा तुम्हारी इस बीमारी को ठीक करने के जहर से जहर का इस्तेमाल कर, बाहर की गर्मी से अंदर की गर्मी निकले। अगर तुम्हें पसीना नहीं आए तो तुम्हारी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। मैं सच में अंधा था जो तुम जैसी जहरीली औरत से शादी की। तुम देखो, बोलने की ताकत भी नहीं बची है। पहले दवा खा लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ और दवा नहीं खाऊंगा। घर जमाई, अपनी हद में रहो। तुम लोग इतनी कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरी जान नहीं लेना चाहते? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। घर जमाई, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम इसे खाओगे या नहीं? मैं नहीं खाऊंगा। आहो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसे जबरदस्ती पिलाओ। आ, बुढ़ा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बुढ़ा, मैं तुम्हें तड़प तड़प कर मरने का श्राप देता हूँ। गाली दो, खूब गाली दो। जब अग्निवटी तुम्हारे शरीर में तपेगी और तुम्हें अंदर से गला देगी, तब मैं देखूंगी कि तुम गाली दे पाते हो या नहीं। राजमाता, वो इतनी जल्दी तो नहीं मर जाएगा। जल्दी युवासु को खबर करो और इसे ठिकाने लगा दो। पूर्व का मृत सागर, पश्चिम का इन पर्वत, यहाँ नकारात्मक और हर तरफ जहर। हाँ हाँ, ये सच में लाश छिपाने की बेहतरीन। यही ठीक। हाँ हाँ, लो यू, ओ लो यू, अब चैन से मर। तुम्हारे बाप मैं ख्याल रखूं और तुम्हारी पत्नी को मैं बहुत प्यार। हाँ हाँ, चल। दम घुट रहा था मेरा। अगर इस युवा स्वामी ने दम साधना न की होती तो सच में तुम्हारे हाथों मारा जाता। अरे मेरा हाथ अब हिल रहा है। लो यू। कौन कौन मुझे बुला रहा है? कौन 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 है वाहन? सोचा ना ही था इस सनसन जागा माइन। कोई पुराने दोस्त को याद करेगा। छोड़ो आइस, जिंदा रहना जरूरी है, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। आइए। यहाँ का हर फाल और भुजान मुझे असुर राजा की आत्मा से बाना है। आइस खाओ और मेरे बहन जाओ, घुटने टेको, सार झुकाओ। देना तुम एक दानव हो। दुनिया के अनंत मार्ग पर चलना दानव लोग जाने के बराबर नहीं। मेरी सील तोड़ो। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मैं न्यूज पूरी करूंगा, ताकि तुम्हारा ये तूता शेरर फिर कभी जिंदा लाश बांध कर न रहे। जिंदा लाश नहीं, हर इच्छा पूरी होगी। तो मुझे बदला चाहिए, दौलत, ताकत। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? असुर राजा शक्तिशाली है, ऊपर आसमान चुना, नीच सागर विजय करना। मेरी शक्ति पाकर इस दुनिया में तुम हाय भगवान हो गए, ये मामूली काम तो बस एक चुटकी का खेल है। दिखाई मेन टायर हूं। आपने खून से इस सील को तोड़ो।
3000 साल हो गए मैं इन जुयू दानव सम्राट आखिरकार बाहर ए गया हूँ। हे दानव सम्राट, मुझे अपनी शक्ति दे। आंखें बंद करो। आह, आ, असुर राजा की शक्ति के साथ अब इस दुनिया में कौन मुझे डराएगा? वान किंग सुश्वानवु, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। राजमाता, मैं आपसे भीख मांग, मेरा बस एक ही बेटा है, कृपया मुझे उसे आखिरी बार दे। मैंने तुम्हें 800 बार बताया है, तुम्हारा बेटा बुखार से मरा, ये संक्रामक था। उसकी लाश बहुत पहले ठिकाने लगा दी, ठिकाने लगा? कैसे ठिकाने लगा? भट्टी में जला दिया, तालाब में डुबो दिया, जंगल में भेड़ियों को खिला दिया। तरीके तो बहुत सारे हैं, तुम कौन सा सुनना चाहते हो? मेरा बेटा बीमार नहीं था, ये तुम लोग हो। पक्का तुम लोगों ने उससे मार डाला। बुड्ढे, राजमाता से ऐसी बात कर, तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा। अब तुम्हें लगता है कि तुम भी कोई इंसान। तुम एक कनिष्ठ होकर अपने ससुर को गाली दे। तुम्हारे जियांग परिवार के संस्कार तब मिट्टी में मिल गए। फिर गाली क्यों? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूं और ये शब्द तुम्हारे कपड़े पर लिखवा दूं। तुम लोग बस देखते रहो, मैं तुम पर केस करूं। तुम पर जुल्म का इल्जाम है। हाउ? ओ कहाँ जा रहे हो? इस पर केस कर। तू शुआनबू, तुमने मेरे बेटे की लाश कहाँ छुपा दी है? डेथ सर्टिफिकेट साइन, फिर मैं तुम्हें बता दूं। तुमने मेरे बेटे को, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं? तू है तुम। बुढ़ा, इतनी इज्जत रास नहीं, इसे पक लो। तू शुआनबू, तुम क्या करना चाहते हो? ओ बुढ़ा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। साइन करोगे? चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं करो तो फिर मैं तुम्हारा हाथ काट और खुद साइन करवा। इसका हाथ पक। नहीं। इतना क्यों चिल्ला? ये तो काटा भी नहीं। बुढ़ा, अगर अभी साइन नहीं तो अगली बार मेरा निशाना नहीं। मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। बूढ़े लोग, अब तुम भी मान रहे हो कि तुम्हारा बेटा बुखार से मरा था। अगर बाहर जाकर बकवास की तो हम तुम पर मानहानि का केस करेंगे। बकवास नहीं करो, बकवास नहीं। युवा सर, ये बुड्ढा अपने मरे हुए बेटे की तरह एक ही जैसा है। इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता। बूढ़े लोग, मैं तो बस मजाक। देखो तुम कितना डर। मैं तो कुछ मुआवजा। नहीं, मुझे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता, लू यू के मरने से पहले मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा ख्याल। इस कार्ड में 1 करोड़ इसे अपने बुढ़ापे के लिए रख। मैं ये पैसे नहीं ले, मैं ये नहीं ले सकता। जब कहा है तो रख, इतनी बकवास मत। शुक्रिया युवा सर, शुक्रिया। अरे मेरा कार्ड कहाँ है? उस कार्ड में 1 करोड़। आंटी, क्या तुमने मेरा कार्ड देखा? राजमाता, क्या आपने मेरा कार्ड? युवा सु, जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ हम कुछ ही लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे चुरा लिया हो। क्या ये वही कार्ड नहीं जो मैंने खोया आपके पास? क्या ओह, आपने मेरा कार्ड चुराया? युवा सु, ऐसी बातें बिना सोचे न कहे। क्या ये वही कार्ड नहीं है जो आपने मुझे बुढ़ापे के लिए दिया था? इस कार्ड में 1 करोड़। मैं आपका सम्मान करूं? क्या आप मेरे पिता या मेरे कोई बड़े आपका युवा सु से न कोई रिश्ता है, नहीं कोई नाता। वो आपको पैसे क्यों दे? क्या इसलिए कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ थोड़ी ज्यादा हैं? वाकई शक्ल से कुछ पता नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत शरीफ, पर सोचा नहीं कि उनके हाथ इतने गंदे हो। मैंने नहीं किया, मैंने चोरी नहीं। देखिए, जमाना खराब, लोग बदल गए। अरे आप ही बताइए, क्या बुरे लोग बूढ़े हो गए या बूढ़े लोग अब बुरे हो? पक्का बुरे लोग ही बूढ़े। उसकी हरकतें तो देखता है अपनी जवानी में वो भी अपने बेटे की तरह ही कोई घटिया इंसान रहा हो। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। दोनों ही फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? हमारी राजमाता कितनी निकली और तुम्हें अपनी गलती मानने की हिम्मत। अगर चोरी की है तो तुम्हें दोष नहीं। अगर मान लोगे तो क्या? अगर तुम मान लेते हो तो शायद युवा सु खुश होकर तुम्हारा बेटा कहाँ है तुम्हें बता दें। सच में अगर मैं मान लूं तो बता दोगे? बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, मैंने ही चुराया। अब जल्दी बताओ मेरा बेटा। हाँ, तुमने अभी जो भी करने वो सब रिकॉर्ड। तुमने खुद कबूल, किसी ने तुम पर दबाव। तुमने अभी तक नहीं बताया मेरा बेटा। हाँ। तुम चिंता मत, हमारे जेल जाने से मैं तुम्हें उससे जरूर। जेल नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मैंने चोरी नहीं, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बुलवाया। जेल नहीं जाना है, अब बहुत देर हो। हाँ। राजमाता, मेरे सिर का पुराना दर्द फिर शुरू हो गया। शायद उस घर जमाई और इस बुढ़े ने मुझे गुस्सा दिलाया है। राजमाता परेशान, मैं अभी वृद्ध जी को बुला आपके इलाज। अभी के लिए ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
राजमाता को सालों से पुरानी बीमारी, एक्यूपंक्चर से बस कुछ समय आराम मिलेगा। अगर पूरी तरह ठीक होना है तो नई दवा की जरूरत है। नई दवा? कैसी नई दवा? ये राजमाता की बीमारी के हिसाब से मेरे द्वारा बनाई गई नई जड़ी बूटी है। तो फिर आप किसका इंतजार करें? जल्दी से राजमाता को ये दवा दे दीजिए। अरे बड़ी मालकिन, आप नहीं जानते, राजमाता की बीमारी उनके दिमाग में। इसे देने से पहले हमें किसी पर इसका परीक्षण करना होगा। दवा का परीक्षण? जी हाँ, इस नई दवा में 5 हिस्सा जहर, असर सीधा दिमाग पर होता है। अगर जहर बहुत तेज हुआ तो राजमाता को नुकसान हो सकता है। जब परीक्षण वाला व्यक्ति सुरक्षित रहेगा तभी इसे राजमाता को दिया जा सकता लेकिन परीक्षण के लिए इंसान कहाँ? ढूंढने की जरूरत है। वो इंसान यही हमारे सामने से अंदर लाओ। मुझे छोड़। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़। या क्या ये काम करेगा? है। इनकी उम्र राजमाता के बराबर ही, ये बिल्कुल सही रहेंगे। तो नाम का आदमी, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? कुछ अच्छा ही। हाँ हाँ, तुम्हारी बची कुची अहमियत का फायदा उठा राजमाता के लिए दवा। क्या मुझ पर परीक्षण? क्या मुझे प्रयोगशाला का चूहा समझा? राजमाता के लिए दवा तुम्हारा सौभाग्य। अगर तुम्हें अच्छा तो मैं बहुत खुश होकर शायद तुम्हें जेल जाने की सजा। मैं नहीं खाऊंगा। मैं कोई प्रयोगशाला का चूहा मैं नहीं खाऊंगा। खाना है या नहीं ये तुम तय वृद्ध इसे खिलाओ। चाहे मुझे मार डालो पर मैं नहीं। युवा सु, ये तो खा ही नहीं रहा। इसे मुझे आह, खून खून देखो। किसी की जान लेने के बाद तुम चैन से कैसे रह सकती हो? जियांग वानकिंग, तुम बाहर से सुंदर तो हो पर दिल से जहरीली नागिन हो। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद। इतने बुरे हो तो इतनी देर से क्यों आए? राजमाता के सोने का इंतजार। अभी यहाँ, अब जब वो सो गए तो क्या हमें भी सो नहीं जाना? इतने बेशर्म हो तो। देखो कितने उतावले हो रहे हैं। कमरे में जाकर इंतजार करो। मेरी त्वचा की देखभाल के बाद मैं तुम्हें मजा चखूंगा। मेरी प्रिय, मुझे किस बस एक बार और मैं चला। युवा सु, ओहो, तुम न जल्दी आए न देर से। बिल्कुल इसी वक्त तुमने क्या खूब। अरे युवा सु, मैं बस डर रहा था कि कहीं बिस्तर पर आपकी ताकत कम न पड़ जाए। मैं आपके लिए शक्तिवर्धक लाया। पिछली बार तुम्हारी दवा खा आधा घंटा में ही सब खत्म। इस बार ये पक्का काम करे। इस बार मैं वादा करता हूँ ये आपको सुबह होने तक रुकने नहीं देगी। हे, जाओ जाओ, आओ आओ मेरी प्रिय। अभी किस नहीं कर पा। चलो पूरा। युवासु, क्या देख नहीं रहे? मैं व्यस्त। तो कहना है जल्दी। आपकी मंगेतर लिंग मैंग्यून की आपके लिए एक चिट्ठी है। पागल हो, इतना जोर से क्यों बोल? मेरी मंगेतर वाली बात अगर उसे पता चल तो वो हंगामा खा। आपकी चिट्ठी। लिंग महंगे उन अमेरिका से वापस आ रहे। मेरी मौज मस्ती के दिन अब खत्म होने रही। उसके आने से मुझे एक बार और मजा। चाहे आज आसमान ही क्यों ना गिर जाए, मुझे तुम्हें चूमने से कोई नहीं रोक सकता। अरे युवा से जल्दी आइए, मैं इनका से इंतजार कर रही हूँ। ए गाया, ए गाया। लो ये तुम यहाँ कैसे? तुम तो पहले हार। पहले आ गया काय मार चूक हो। माफ करना तुम्हें निराश किया। बास गेल माइन गोली अटक गई थी। यूज थुक दाया आर्थिक हो गया। जान भाग गए तो जाना चाहिए था, पर भी वापस आने की हिम्मत। या तुम फिर से मारना चाहते हो? आज कोई तो मारेगा लेकिन वो मैं ना ही हूँ। लू नाम का तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत का। हार मत दिया तो मर दिया। मारना है तो तैयार है। क्या तुमने सुना नहीं? तुम क्या तुम कहा? तुम्हें लगता है मैंने धीरे मारा? क्या ये प्यार काफी नहीं है? तो फिर मैं और जोर से मारूंगा। जरा हाथ तो लगा कर दे। मुझे किस बात का डर? तुमने मेरी पीठ वोसु नाम का आदमी के साथ मेज किए। ये मार। मुझे तुम्हें बहुत पहले देना चाहिए थी। लू तुम्हें अपने एजे की काटू तो इनके लिए कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? खान हाइव हान। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पपूलू साया भाई मेरे पिता, तुमने उनके साथ क्या किया? जाना चाहते हो तो कटनो पार भाई। 10 बार माथा टेकना, फिर बताऊंगी। डर है कि तुम्हारी किस्मत इतनी मजबूत नहीं कि मेरा ये झुकना झेल सको। तो फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी लू सांजांग से कभी मजबूत है मिल पाऊंगा या नहीं ये तुम तय नहीं करोगे। वाशीकरण
मुझे लू संजियांग के पास ले चलो। बिली आइए। कुत्ता भौंका, किसका बच्चा पेशाब किया। आहाहाहा। पिता पिता अजमत खाओ। ह्यूमेन ये नहीं खाना चाहिए। मेरी तरफ देखिए, मैं आपका बेटा लू यू हूँ। मेरा बेटा लुयो मर चुका है, मर गया। तुम दुष्ट औरत, एक वृद्ध व्यक्ति पर तुम हाथ कैसे उठा सकती हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई घुसपैठिया आया है, जल्दी इकट्ठा हो जाओ। जल्दी इस तरफ। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। भेड़िया मान, भेड़ घास खा, शेरनी आ गई। तुम जल्दी भागो, भागो जल्दी भागो। हाँ हाँ हाँ। जहर दिमाग में पहुंच गया है। अगर जबरदस्ती निकाला तो जान को खतरा होगा। पिता, मुझे माफ कर दीजिए। आपको इंतजार करना होगा जब तक मैं तोड़ ना ढूंढ लूं। लिंग समूह की सीईओ लिंग मैंग्यून ने बुलाया है। नहीं जानता, नहीं जाऊंगा। नहीं जानते लिंग समूह की सीईओ को, पर सू शुआनवू को तो जानते होंगे। तू शुआन वू, लिंग मैंग्यून, वो सुनाम का आदमी की क्या लगती है? कोई जानकारी नहीं दे सकता। अगर ऐसा है, वापस जाओ और अपने स्वामी से कहो कि जब तुम बताने को तैयार होगे तभी मैं आऊंगा। सीईओ ने संदेश भेजा है। अगर आप चाहते हैं वृद्ध का पागलपन ठीक हो तो आपको आना ही होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर लिंग समूह में आना, कुंवारी लिंग का मेहमानों का स्वागत करने का तरीका वाकई बहुत ही अनोखा है। इस समूह के बहुत करीब। मैं नहीं चाहती कि सुशवानु को पता चले कि आज मैं आपसे मिल। क्या हुआ? क्या सुशवान वो? आप कुंवारी लिंग का दुश्मन है? नहीं नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत। वो मेरा मंगेतर। कुंवारी लिंग ने मुझे यहाँ बुलाया है। कहीं आप अपने मंगेतर का गुस्सा मुझ पर तो नहीं निकालना चाहती? गलत। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद। तू शुआनवू से निपट। क्या मैंने सही सुना? वो तो आपका मंगेतर है। मंगेतर होने से क्या होता? जियांग वान किंग भी तो आपके उसने भी तो आपको धोखा दिया है। आप, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। धोखा मिला तो सह लिया, लेकिन कुंवारी लिंग जैसी अमीर और इतनी खूबसूरत महिला को भी आखिर धोखा मिल ही गया। सच तो यह है कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। सच तो ये, अगर पारिवारिक सगाई ना होती तो मैं कभी भी सुशवानु से शादी नहीं करती। नीच इंसान। अगर शादी नहीं करनी तो सगाई तोड़ दो, बस इतनी सी बात है। दिक्कत तो यही, सगाई की शर्त के अनुसार जो भी इसे तोड़े $1 अरब। देखिए दिन के लिए मेरे मार्ग ये सब तुम्हारा हो जाएगा। क्या कुंवारी लिंग को लगता है कि मेन ऐसा मार्ग खून जीसे पाइजन से खरीदा जा सकता है? क्या ऐसा? ये सिर्फ पेशगी है। काम होने पर 10 गुना मिलेगा। सही पहचाना। ये काम मुझे मंजूर है, लेकिन पहले सुन लो, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, खुद को नहीं बेचूंगा। फिकर मत करो, हम सब दिखावा कर रहे हैं। बस सुशवानु को मजबूर कर कि वो रिश्ता तोड़ दे, फिर तुम्हारा काम खत्म। गुस्ताखी करूं तो इस काम के लिए एक आवाज पार मार्डोन की लाइन लग जाएगी। तो फिर मुझे क्यों चुना? तो शुआनवू ने तुम्हें धोखा एब तम यूज धोखा दू, या तुम्हें लगता है कोई और यूज इतना ज्यादा गुस्सा दिला सकता? अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मैं चाहता होन बदी मालकिन अपनी बात पार कायम रहन। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कहीं ना तक सच हो गया तू। मैं तम जैसे बहुत देख, अगर मुझे मार चाहिए भी हो तो तम जैसे की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरी नहीं है। मुझे लगता है बदी मालकिन को रात का पसीना और गर्मी है, काफी वक्त से कोई सुकून नहीं मिला। ये अकेलापन की बीमारी है। आपको एक मर्द की सख्त जरूरत है अपने प्यास बुझाने के लिए। आपके साथ दिखावा करने में मुझे सावधान रहना चाहिए। बकवास पेन का इसे पक दो और थप्पड़ दो, ताकि इसे सबक मिल जाए। प्राचीन काला, तुम्हें प्राचीन काला आती है? बदी मालकिन चिंता न करें। मेन प्राचीन कला का उपयोग सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए किया है। मुझ ऐसे आदेश देने वाले लहे मेन बात मत कीजिए। हमारे बीच सहयोग का रिश्ता है। ठीक है, जब सहयोग है तो कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तो शुआनवू एक मशहूर बॉक्सिंग किंग है। या तुम्हारी प्राचीन कला उसका मुकाबला कर पाएगी? उसके मुक्के मेरी प्राचीन कला के सामने बिल्कुल कमजोर है। अच्छा, तो मैं निश्चिंत कल दोपहर टिंग होटल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बदी मालकिन, आपका काम तो तय हो गया, पर मेरा काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तुम अपने पिता लो
संजंग के जहर दिए जान के बारे में के राहे होना। सही कहा। तू शुअनवू के पास एक विश चिकित्सक है जिसका नाम वृद्धछी। तुम्हारे पिता को उसने है नुकसान पहुंचाया है। वृद्धछी को पकड़कर है शॉट मिल सकता है। वो कहान है? कितनी जल्दी सबर खोली। वृद्धछी बहुत चालाक उसका ठिकाना बदलता रहता है। मुझे भी नहीं पता वो कहां है। तुमिनपुर जियांग प्रांत को छान मारूंगा। मुझे यकीन है कि मैं योसे ढूंढ लूंगा। यूजी बाहर निकलने के इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। अगर कल तुमने सुशवान को घायल कर दिया तो वृद्धछी उसका इलाज करने जरूर आएगा। अब यूजी पकड़ बहुत आसान होगा। देखा है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तब अंजाम। अरे यार नाहिन, किसी अजनबी के साथ ये सब मुझे हिचकिचाहट हो रही है। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं और तुम पहले हाई घबरा क्या तुम मरना और वैसे भी हम बस नाटक कर रहे हैं। क्या किस करना जरूरी है? सिर्फ किस हाय नहीं थोड़ी देर में तुम्हें मुझे पकड़ कर सुना हो। कुल मिलाकर जितना करीब हो सके उतना रहो। क्या अगर ऐसा है तो मुझ में और बाहर के उन बेजन के लिए कुछ भी करने वाले मर्दों में खा फाकरी जाएगा। अरे यार नाटक भी तो असली लगना चाहिए। अगर हम वैसे है बेहतर और सुशवानों ने देख ली तो किया वो यकीन करे क्या यूजे उसा ये देखा है, एक बार फिर से इस बार जैसा मैं कहूँ मैं अगर ऑर्डर हुई तो वो सु नाम का आदमी यहाँ आ जाए। मेरे कंधों को दोनों हाथों से पकड़ दो। आंखें बंद कर आगे की ओर झुको और फिर मुझे किस करो। नाहिन, मैं अभी भी नाहिन कर सकता तुम बहुत बेचैन हो रहा है। जाओ नहा शांत होकर वापस आना। है। खाए दवा की ये एक आदमी के लिए उत्तेजित करने के लिए काफी मुझे विश्वास है। तुम अब भी मना कर। ये औरत कहीं मुझे जहर देने की कोशिश तो नहीं कर रही? तू शानू रास्ते में मैं जल्दी कर थोड़ी शराब पी चलो जारी रखो। अरे मैं करता हूँ। ये सही नहीं पीने के बाद भी उसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। नहाने के बाद बेहतर लग रहा है। आओ अब इस बार ये जरूर होगा। एक मिनट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कमरे में बहुत गर्मी। नहीं तो यहाँ काफी ठंडक है। कुमारी लिंग, आपकी रफ्तार बहुत तेज है। मैं थोड़ा पीछे छूट रहा हूँ। ये स्थिति ठीक नहीं है। हे भगवान, क्या आपने वही पिया जो कुमारी लिंग, क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि हम सिर्फ बिस्तर साझा करेंगे? फिर तुमने खुद पर से नियंत्रण कैसे खो दिया? मैंने तो दवा हमारे गिलास में डाली फिर ये कैसे हुआ। मैंने पी ली तो नतीजा तो वही होगा ना। दवा खाने के बाद कौन खुद को रोक सकता है? ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इरादा कुछ और था और ये सब पहले से तय था? तुम्हें नहीं पता वो दवा अगर मर्द पिए बस दिल धड़कता बहकता नहीं, लेकिन अगर औरत पी ले तो हाय। मैं तो बस सुशवानवू को जलाना चाहता था, लेकिन अब इस हाल में अगर उसने देख लिया तो ये रेंज हाथों पकड़ना होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। लिंग मैंग्यो बहुत अच्छा। लोगों ने मुझसे कहा लिंग मेसी चिकना गड़ा के साथ, मुझे पहले यकीन पर ये तो सच। तू शुआनो इतने शरीफ मत बन। तुम और जियांग परिवार की वो घटिया औरत तुम दोनों ने भी तो यही सब किया। लिंग मैंग्यो ये क्या पागलपन। मैं और जियांग वान की अच्छे दोस्त, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मत हुआ स्टेशन करने के तुम्हारी करती थी मुझे सब पता। मैं आज यहाँ सिर्फ में ये बता सुशवानो अगर बाहर औरतें ढूंढ सकते तो मैं लिंग मैंग्यो कभी बाहर मर्द ढूंढ सकती। कौन सा मार्ड धोखा ना अयाशी मार्डोन की फितरत है। औरत को पातिव्रता होना चाहिए। तुम जैसे मार्ड की पातिव्रता बांध तुम्हारी औकात ठीक है। ए मुझे लिंग मैंग्यो जिसके साथ बेवफाई वो दिखता कैसे क्यों मेरी औरत के साथ सोन की हिम्मत पर मुझे से आंख मिलाने। अगर वो देखना चाहता है तो यूज देखा दू मेरे लिंग मैंग्यो उनका मार एक
बहादुर और निदार इंसान होना चाहिए। लो यू कम हो। सु शुआनवू, मैं तुम्हारी इज्जत बचना चाहता था और तुमने हाई देखना चाहा। अब मुझे दोष मत देना। लिंग मांगे हो, तुमने मार ढूंढा, वो दिखाए पार कोई और नहीं मिला तुम्हें, वही क्यों? मैं किसी को भी दी हूं तुम्हारे इज्जत के लिए सुशवान, इस क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। मेन यूएसए पातनी के साथ सोए और वो मेरी मंगेतर के साथ सोए। क्या तमाशा? इसका मतलब तो ये है कि मैं और तुम सुशवानवू अब बराबर हो गए हैं। वलू नाम का तेरी औकात क्या है? मुझे बदशाम बनाने की हिम्मत? ठीक है, एजे मेन तेरी जान ले। क्या सुशवानवू, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? पिछली बार तुम जिंदा बाग गेद, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओ। सुशवान, मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं, यहाँ हाथ में भारी पड़ेगा। मुझे डरा, मैं बॉक्सिंग की डर है कि मैं उसे मारूं, में दर्द हो। कौन किसके हाथों में? ये अभी तय तुम नहीं। अपना मुंह बंद कर, एक बार मैं तुमसे हिसाब सुशवानवू, क्या तुम थोड़ा बड़ा सोच सकते हो? मुझसे कुछ सीखो। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मैंने कुछ कहा? तुम जैसे डरपोक मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्यों तुम्हारे? वो तो फूल जैसे जो गोबर पर खिला, तुम धोखे के ही लायक। और सुशवान, और तुम्हें लगता है आज मैंने तुम्हारी बेइज्जती, तो तुम बस लिंग परिवार सगाई तोड़ने को, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। सगाई तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता तो सगाई तोड़ने की बस $1 अरब दे? गलती तुम्हारी और पैसे में। सुशवानवू, क्या तुम्हारी इज्जत 1 अरब के बराबर भी नहीं है? पैसे चाहिए पर शर्म नहीं। क्योंकि तुम सुशवान भी शर्म हो गए, तो अब मुझे भी अपने परिवार शादी तय समय पर होगी। आज जो हुआ, मैं जियांग प्रांत के लोगों सब सच बता, ताकि तुम पूरी जिंदगी अपना सिर न उठा। लिंग में मैंने तुम्हें कमा, तुम चाहती हो मेरा पैसा और इज्जत। मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी लिंग मैंग्यून से शादी और नहीं तुम्हें $1 अरब दूं। इसका मतलब तुम चाहते हो लिंग परिवार सगाई तो होने की पहल कर। ये तो बस एक सपना है। वैसे तो मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं, पर $1 अरब मैं ये नियम तो। तुम मुझ पर हाथ उठाओ, रोइए हो तुम और कब तक रुको? इसे मसा क्यों नहीं चखा? हाँ हाँ, ये बेकार आदमी, तुम इस कचरे से उम्मीद कर, इससे अच्छा तो तुम भगवान के आगे सिर। क्या दोपहर का खाना शौचालय में खाया था? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? ठीक है, अब तुम अगर मुझे मारने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें बताऊं कि इस थप्पड़ के लिए तुम्हें कितनी बड़ी कीमत चाहिए। तो फिर मैं इस कीमत को और भी बढ़ा देता हूँ। उल्लू नाम का, अगर आज मैंने तुम्हारे पिता भी तुम्हें ना पहचान तो मेरे नाम से नहीं। लो यू, तुमने भी कौन सा काला जादू इस्तेमाल किया? काला जादू? मेरी इस चाल को कहते हैं दूर से वार। सुशवान, बेहतर होगा कि तुम हस्ताक्षर करो, ताकि तुम्हें कम तकलीफ सहनी पड़े। तुमने मुझे किसी औरत के सामने बस उससे हस्ताक्षर ही तो करवाने हैं। इतनी बकवास क्यों? तुम्हारा काम हो गया, अब मैं अपना काम निपटाने जा रहा हूँ। क्यों ना उसे लिंग समूह में बंद कर और वृद्ध चीखे खुद जाल में फंसने का इंतजार करें। युवा सर, राजमाता का दर्द फिर से शुरू। वृद्ध जी पहले से रास्ते में, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। ऐसा लगता है कि ये वृद्ध जी खुद ही चलकर यहाँ आ गए। वृद्ध जी कहाँ है? कहाँ है वो? बहुत दर्द हो रहा है। राजमाता बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, वृद्ध जी और उनके लोग बस आते ही। जल्दी जाओ और उन्हें बुलाओ, जल्दी जाओ। लो यू, तुम अंदर कैसे आ? मैं जियांग परिवार का दामाद हूँ, यहाँ का मालिक हूँ। अगर मैं अंदर आना चाहूँ तो किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके? घर जमाई, अपनी इतनी तारीफ मत करो। तुम एक बार मर चुके हो, सगाई का अनुबंध अब अमान्य है। अब कौन माने कि तुम जियांग परिवार के दामाद हो? बाहर निकल जाओ, अभी के अभी बाहर निकलो। जल्दी अपने लू परिवार वापस जाओ। अपनी औकात तो देखो, किस तरह के इंसान खुद को कहने की हिम्मत। इस घर का मालिक, क्या तुम इसके लायक हो? मैंने देख लिया, वाकई लायक नहीं, पर मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरा क्या कर लोगी? वान किंग, जल्दी जल्दी किसी को बुलाओ, इसे मारकर बाहर निकालो। इसे देखकर मेरा सिर और भी दुखने लगा है। और ये है, जल्दी आओ। चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे पाले हुए वो बेकार के लोग, मैंने पहले ही उन्हें ढेर कर दिया है। ये नामुमकिन है। मेरे जियांग परिवार में सैकड़ों लोग तुम जैसे कुत्ते जैसे बेकार इंसान, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब यकीन आया। लो यू, तुमने मुझ पर कौन सा जादू किया? जल्दी मुझे छोड़ो। जल्दी मत करो, जब मैं
राजमाता के सिरदर्द का इलाज कर दूंगा, तब बताऊंगा। घर जमाई, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जियांग प्रांत के परिवारों से तुम पंगा नहीं ले सकती। अगर मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें क्या कर लोगे? एक थप्पड़ दूं क्या? घर जमाई, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। राजमाता, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ। मैं तो बस आप जैसे बुजुर्ग का सिरदर्द ठीक कर रहा हूँ। तुम अभी भी मार रहे हो। जब मुझे बुखार था, राजमाता ने जहर का इलाज किया था। आपके सर में दाढ़ है तो मैं दाढ़ से दाढ़ का इलाज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। लो यू एक मार्ट क्या दुनिया जीतने के लिए होता है ना कि औरतन और बुजुर्गों को मारने के लिए। ओ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। वरना मैं सच में भूल गया होता। लो यू तुम क्या कर रहे हो? तुमने है तो कहा था एक मार्ग के हाँ दुनिया जीतने के लिए होते हैं। आप, तुम्हारा चेहरा, हाय मेरी दुनिया, हाय। राजमाता, मेरी दुनिया अभी पूरी नहीं हुई। हाय, आप कहाँ जा रही हैं? घर जमाई, मेन बाता रही हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से छुआ, जियांग और सू समूह तुम्हें ना ही छोड़ेगा। पहले आप अपने बारे में सोचिए। लो यू, तुम बुढ़े अभी भी भागना चाहता है। युवालू, मुझ पर दया करो। तुम्हारी जान बख्श दूं? जब तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी तब तुम्हारी दया कहाँ थी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये सब राजमाता जिसने मुझे मजबूर किया। क्या उसने तुम्हें मजबूर किया या तुमने काला धन लिया था पैसे के लिए, जान लेने के लिए? राजमाता ने मुझे दो विकल्प दी, या तो पैसे लेकर तुम्हारी जान ले लो या फिर मुझे मरना होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। तो मैं भी तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम खुद को खत्म कर लो या मैं तुम्हारी मदद करूँ। युवा लो, मेरे घर में 90 साल की माँ और छोटे बच्चे भी हैं। मेरी जान बख्श दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पिता लू संजियांग को दिए गए जहर का तोड़ मुझे दे दो। तोड़ यहाँ सब ले। तुम कहते हो ये तोड़ है, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मेरा घर शहर का पूर्वी भाग में। अगर आज मैंने तुम्हें झूठ बोला तो तुम घर आकर मुझे मार देना। ठीक है, तुम भाग सकते हो पर छिप नहीं सकते। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। दफा हो जाओ। वो लड़के, तुम बस देखते जाओ। क्या प्राचीन कला? तुम्हारा मतलब लो यू प्राचीन कला में महारत हासिल कर ली? हाँ, सालों पहले हमारा चीज संप्रदाय प्राचीन कला पर ही बना। प्राचीन कला की ताकत मैंने खुद देखी है, इसमें कोई शक नहीं तो है। इसका मतलब तुम्हें भी प्राचीन कला? युवा सु आप नहीं जानते। जी संप्रदाय की दो शाखाएं हैं, एक विष चिकित्सक की और दूसरी आसुरी शक्ति की। मैं विष चिकित्सक शाखा से हूँ। तो असुरी शक्ति वाला जल्दी उसे असुरी शक्ति को काबू करना मुश्किल। अभ्यास करने वाले की जरा सी चूक उसे बुरी शक्ति का शिकार बना देगी। पागलपन छा जाएगा। 3 दिन के भीतर नसें फटने से उसकी मौत हो जाएगी। अब बहुत कम लोग इसे सीखते हैं। तो क्या दुनिया में कोई जो वो लू नाम का सामना कर? 100 साल पहले गुरुजी ने भटकती आत्मा को यहाँ कैद किया था। अगर आत्मा को कोई शरीर मिल गया तो असुरी शक्ति फिर से लौट आएगी। तो तुम उसे ढूंढते क्यों? असुरी शक्ति ताकतवर तो है, लेकिन लो यो की प्राचीन काला भी कम नहीं है। जब तक कि आत्मा का शरीर कोई ऐसा ना हो जिस पर लो यू हाथ उठाने से डरे। हमारा मतलब है दिग्गजों की लड़ाई जीत हार का फैसला बहुत कम। अगर लो यू जरा भी हिचके तो आसुरी शक्ति उसे मार। लो हे नन्हे जिंगे, चलो चले पक्का दोस्त को ढूंढने चले। हे पिपी झिंगा, चलो चले, चलो पक्का दोस्त ढूंढे। हे मुझे मत मारो। बूढ़े लो, डरो मत, कोई तुम्हें नहीं मार। हम तो तुम्हें कुछ अच्छी चीज दे। बूढ़े लो, अपना हाथ अंदर डालो। नहीं, जिस संप्रदाय की पुकार मैं सुनता हूँ, असली रूप मेरी आज्ञा मान। उठो। घंटी का संकेत, एक आवाज हमला, 2 आवाजें रुको, 3 आवाजें सो जाओ।
बस हो। अब लू संजियांग कुत्ते से भी ज्यादा आज्ञाकारी। अगर युवासु को यकीन नहीं तो आजमा कर देखिए। युवासु सावधान। रुको। हे भगवान, मैं तो डरी। युवासु जल्दी घंटी बजाओ। घंटी नहीं बज रही, काबू नहीं हो रहा। घंटी का घंटी। वृद्ध जी, मुझे बचा। नजरें ढको, दुनिया को भूलो। गड़बड़ हो गई। वृद्ध जी बचा। हाँ, रुको। क्या तुम मुझे काटना नहीं चाहिए? साथ हो मुझे। क्या वो जम नहीं गया? वो अभी कैसे हिल रहा है? हालांकि भटकती आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी पुरानी चेतना बची हुई। सावधान रहना ही बेहतर। क्या हुआ? क्या मेरे पिता की कोई खबर है? पता चले सुशवानवू के लोग वृद्ध जी की हवेली ले गए। सुशानवो, रुको, वहाँ कड़ी सुरक्षा। हमें सावधानी से सोचना होगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मेरे पिता उनके पास हैं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, मुझे वहाँ जाना ही होगा। लो, तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत कर गए। अगर महान पुत्रा की सूची हमारा नाम नहीं होता तो मैं इससे कभी नहीं। हाँ, सुशानवो, अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे लड़ो। एक वृद्ध को परेशान कर रहे हो, तुम कैसे मर्द हो? तुमने मेरी मंगेतर को फंसा, मुझे धोखा देकर उससे बदला। तुम खुद कैसे? सुशवान, वह विचार मेरा ही था। लू संजियांग को छोड़, एक कारण मैं तुम्हें लौटा दूंगा। डिंग बैंग, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास अब भी मुझसे सौदेबाजी की गुंजाइश? तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम सच चिकने घड़े का पक्ष लेना तो मैं तुम्हें एक कीमत दे 10 गुना 10 अरब कैसे? सुशवान, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या शर्म? क्या तुम्हारा सूस बचा पाएगा? नहीं, तुम्हारा दम न घुट जाए। एक बात सुन, या तो पैसे देकर बंदा ले या फिर अभी यहाँ से दफा। सुशानवो, 10 अरब ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये किसी कुत्ते को दे दूंगा, पर तुम्हें कभी नहीं दूंगा। नहीं तो फिर तैयार अपने बापू की लाश उठाने। अगर तुमने मेरे पिता की एक उंगली को भी छुआ तो मैं तुम्हें बीच सड़क पर मार डालूंगा। युवा लू, हमने बिल्कुल भी लू दादाजी को परेशान नहीं किया। इसके विपरीत हम उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। बुढ़ा, उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने नमक हरामी की। आज मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। सू परिवार के इस दरवाजे से। छोटे बच्चे, उम्र कम है पर बातें बड़ी हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शेर पर सवार शेर क्या होता है और आसमान के पार क्या है। पिता, अंकल लू, अने क्या हुआ है? सुशानवो, तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे पिता कुछ लाख डाल दिया। आहा, भटकती आत्मा। तुमने उनके अंदर भटकती आत्मा डाल दी। भटकती आत्मा क्या है? एक तरह का काला जादू है जिस पर आत्मा का कब्जा हो, वो खून का पाया सा हो जाता है, इंसानियत खो देता है और उसके पास बस 3 दिन का जीवन है। लाड के, अगर बातें खत्म हो गई हो तो हुमैन दिखाओ, जरा देखें। तुम्हारी प्राचीन कला बेहतर है। ये तुम्हारे पिता की आसुरी शक्ति। हिमेन, आपस में इन लत्ते देखना चाहते हो? भूल जाओ, ये तुम्हारे पास में नहीं है। मेरे पीछे खादी रहो, बाहर मैटा ना। चाहे वो आग तुम्हारी बाहों में छुप जाए, तम यूज नहीं बच्चा पा इसमें डालो। वृद्ध जी, ये क्या हो रहा? वो मुझे क्यों मार रहा है? वो तुम्हें नहीं मार रहा, तुम उसके रास्ते में आ रहे हो। हाँ, तुम किसका इंतजार कर? जल्दी हमला करो। वो मेरे पिता हैं, मैं उन पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? तो यू कहाँ गया तुम्हारा वो? अब हमला क्यों नहीं करते? अगर तुमने हमला नहीं किया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। हाँ, जाओ उसे मार डालो। तो तुम हमला नहीं कर, आज मुझे भी यहाँ मरना है, तो फिर मुझे तुमसे पहले मरना। आज हम में से कोई नहीं मरेगा। अच्छा लो यू, आखिर तुमने हमला करी। पिता और पुत्र के बीच यह मुकाबला, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार। हाँ, शायद तुम्हें निराशा होगी, मैंने सोच लिया है भटकती आत्मा को रोकने का तरीका। नामुमकिन। भटकती आत्मा मेरे जी संप्रदाय की गुप्त तकनीक है।
जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे धोखा दोगे, ये तुम्हारा भ्रम है। यकीन नहीं है तो फिर देख लो। हा, तुम्हारी पटाल सुई नहीं तो द साक्ति मेरी भटकती आत्मा को APNI तकात बचाओ और मौत का इंतजार करो। किसने कहा कि ये सुई भटकती आत्मा के लिए है? मेरी ये सुई तुम्हारे लिए है। लटके मेरी जान लेना चाहते हो, ये मामूली हुनर काफी नहीं है। तू अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं अपने खून को आदेश देता हूँ, बुराई को खत्म करने का आदेश। हमला करो, यूज मार डालो। हमला करो, आग बधो, जाओ। मेहनत बेकार है। तुम्हारी भटकती आत्मा मेरे द्वारा सील कर दी गई है, वो इस नहीं तोड़ सकती। नामुमकिन। मेरी भटकती आत्मा लाजवाब है। क्या तुम इसे इतनी आसानी सील कर सकते हो? तो फिर मैं तुम्हें कुछ और भी शानदार दिखाता हूँ। वो क्या एकदम बिजली की तरह। क्या चीज, एक झटके माइन गई। युवासु भटकती आत्मा उसने इस तोड़ दिया है। जल्दी चलिए। रुको, मैं जाओ। लुयू, तुम कैसे हो? मेरे पिता के उस प्रहार से मुझे अंदरूनी चोट लगी है। मैं अब तक बर्दाश्त कर रहा था। शुक्र है उन्हें दुख दे दिया। ये भी हम क्या करें? मुझे वापस ले चलो, उन्हें समझ आने से पहले। अगर वो वापस आ गए तो बड़ी मुसीबत होगी। लुयू, युवासु आपको क्या हुआ? मुझे अपने शरीर एक शक्ति महसूस हो रहा है जो मुझे चीर दे। यह भटकती आत्मा है जो भी तुम्हार शेरर माइन समझ गए है। क्या जल्दी निकालने माइन मेरी मेन मारना ना ही चाह। युवासु घबराइए मैं। भटकती आत्मा को सोखने वाले पागलपन के शिकार लोग सिर्फ 3 दिन हाय जीते हैं, लेकिन आप इसके साथ पूरी तरह मिल गए हैं। भटकती आत्मा के साथ मिल क्या होगा? असुरी शक्ति तुम्हारे शरीर में अपनी पूरी ताकत दिखाएगी, इसलिए तुम दुनिया में अजय बनोज और 100 साल तक राज करोगे। इसका मतलब वो लुयू अब मेरा मुकाबला नहीं कर पाए। आज किस्मत से वो एक गेम जीत गया, लेकिन जब युवासु आप खुद ला देंगे तो डास लुयू भी आपका सामना नहीं कर पाए। लुयू, डिंग मैंग्यू, तुम्हारी मौत से बात एक आया। अगर तुम नहीं जागे तो ये दवा कैसे पियोगे? छोड़ो, तुम मेरे लिंग मैग्यून के आदमी हो, इसलिए एजे फायर तुम पर एहसान करती। क्या वो मुझे दवा पिलाने वाली है? लुयू, ओ लुयू, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। एक स्ट्रॉ के जरिए। कितना अजीब लग रहा है। बदमाश लाद के तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। कौन है? बाहर आओ। मैन कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। बड़ी मालकिन, आप जारी रखें। ओह मेरे बापू, आप भी क्या सही समय पर आए हैं? बेहतर होगा आप ही कर। ठीक है, मैं ही कर। अरे नहीं, हे जरूरत नहीं है पिता, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। कमीने लड़के, तुम कब जागे? तुमने तो मुझे डराई। मैं तार तुम लुयू, तुम पहले जा। ओहो, अरे हे बदमाश लड़के, लड़कियों को पटाने में माहिर हो, अपने बापू की जवानी से भी बेहतर। हे हाँ हाँ, लड़के रहने भी दो, उसे ले जाया जा चुका है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओ। बुढ़ा, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, उसे अभी छोड़ दो, वरना अगले साल आज का दिन
तुम्हारी बढ़ती होगी। ओह, मैं भी सिर्फ एक बार कहूंगा, कल दोपहर सू हवेली हमारे युवा सू तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बापू और प्रेमी को कुछ हो तो देर मत करना। सू शिवानवू, इस बार तुम खत्म हो।